फिल्म की शुरुआत गांव नाम के एक युवक के साथ होती है जो एक चट्टान के नीचे एक मलबे वाली कार में बेहोश पड़ा हुआ है। गांव की रहने वाली जिंग कार को दूर से ही घूरती है। कुछ क्षण बाद गांव जागता है और एक पथरीले इलाके में ठोकर खाकर कार छोड़ देता है। वह दुर्घटना स्थल से बमुश्किल कुछ मीटर की दूरी पर चलता है जब जिंग उसके पास आता है और उसे एक पत्थर से मारता है। भयानक कार दुर्घटना से 8 घंटे पहले दृश्य बदल जाता है। गांव जो एक मणि शिकारी है, उसके साथ उसका डीलर जियाना शामिल है। तकनीशियन तीनों एक फुटपाथ पर खड़े हैं। वहाँ गांव एक कार में 2 स्केची पुरुषों को सड़क के नीचे से करीब से देखता है और तुरंत महसूस करता है कि वे ठग किराए पर हैं। गांव ने अपनी कार में प्रवेश करने और गाड़ी चलाने से पहले जियाना और किन को शुभरात्रि की बोली लगाई। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, पुरुष भी अपना इंजन शुरू करते हैं और उसे बारीकी से पूछते हैं। गांव गैस से टकराता है और गति बंद कर देता है, जिससे एक भयंकर कार का पीछा होता है जो दुर्घटना का कारण बनता है। वर्तमान में वापस गांव जागता है और खुद को एक आदिम लेकिन अजीब गांव में पाता है। यहाँ महिलाएं प्रमुख लिंग हैं क्योंकि वे शिकार करती हैं और अपने परिवार का भरण पोषण करती हैं, जबकि पुरुष काम करते हैं और बच्चों की देखभाल करते हैं। पिता घर के रखवाले होते हैं और भोजन पकाते हैं, जबकि माताएं अपने पति की रक्षा करते हुए रक्षक और सैनिक के रूप में काम करती है। गांव बाहरी दुनिया से पूरी तरह से कटा हुआ एक सुनसान इलाका है क्योंकि उनके पास किसी भी वैज्ञानिक उत्पाद की कोई तकनीक या ज्ञान नहीं है। गांव को यह भी पता चलता है कि जिंग जनजाति की रानी है और यह जानकर वह चकित रह जाता है। प्रारंभ में गांव ने उस पर विश्वास नहीं किया और यह मान लिया कि ग्रामीण न्यायप्रिय है, महान वेशभूषा और एक आदर्श सेटअप के साथ नर्डी कोस्प्लेयर्स। वह जिंग और बाकी महिलाओं को शाप देता है जो खूबसूरत जनजाति नेता को परेशान करता है। जिंग उसके रवैये से नाराज है और सजा के तौर पर गांव को लकड़ी के पिंजरे में रखता है। बाद में गांव को पता चलता है कि वे वास्तव में असली लोग हैं और जल्द से जल्द शहर लौटने का फैसला करते हैं। हालांकि जनजाति के ज्योतिषी यूहे गांव से कहते हैं कि वह जिंग की अनुमति के बिना गांव नहीं छोड़ सकते। कुछ घंटों के बाद गांव जिंग से उसे पिंजरे से रिहा करने और उसे अपनी कार में ले जाने के लिए कहता है। जिंग हालांकि संशय में है, उस पर दया करने का फैसला करता है और बाध्य करता है। दोनों दुर्घटना स्थल पर वापस जाते हैं क्योंकि गांव उपयोगी आपूर्ति के लिए अपनी कार की खोज करता है। गांव को ट्रंक में एक धातु का बल्ला मिलता है और वह उसे इधर उधर घुमाता है। गलती से वह जिंग को सिर पर मारता है, जिससे वह फर्श पर गिर जाती है। गांव भागने के सुनहरे अवसर का फायदा उठाता है और पास के जंगल में भागते ही एक बैग पहन लेता है। कुछ मिनट बाद कार का फ्यूल टैंक लीक होने लगता है और जल्द ही जिंग धधकती लपटों की एक अंगूठी से घिरा हुआ है। आग बुझाने के लिए बाल्टियों में पानी डालते ही ग्रामीण आग की लपटों में घिर गए और मौके पर पहुंचे। गांव ग्रामीणों को जंगल से चिल्लाते हुए सुनता है और जिंग को पीछे छोड़ने के लिए दोषी महसूस करता है। घटनास्थल पर जाता है और अपने ऊपर एक बाल्टी पानी डालता है। उग्र रिंग में प्रवेश करने से पहले और जिंग को उसमें से बाहर ले जाने से पहले, जैसे ही वे साइड से बाहर निकलते हैं, कार में विस्फोट हो जाता है और दोनों पास के एक तालाब में गिर जाते हैं, जिससे ग्रामीणों को काफी राहत मिलती है। दृश्य में गांव में वापस आ जाता है और अपना फोन अपने बैग में पाता है। वह उस पर एक गाना बजाता है जो जिंग के कमरे में जाते ही उसका ध्यान आकर्षित करता है। जिंग अजीब डिवाइस से डरता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन गांव उसे आश्वस्त करता है कि यह हानिरहित है। वह उसे अपने ईयरफोन प्रदान करता है और दोनों एक साथ संगीत सुनते हैं क्योंकि जिंग कुछ देर बाद सो जाता है। गांव एक सोते हुए जिंग को बिस्तर पर लेटा देता है, जिसके बाद वह एक नक्शा खोजने की उम्मीद में कमरे की तलाशी लेता है जो उसे वापस शहर ले जा सके। कमरे में गांव उत्साह से एक नीलम रत्न पाता है और जब वह जागती है तो जिंग से इसके बारे में पूछने का फैसला करती है। अगली सुबह जिंग उसे बताता है कि नीलम उसकी मृत माँ की ओर से एक उपहार था। एक लालची गांव उसे कई चीजें प्रदान करता है, जैसे एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स, एक उपन्यास और यहाँ तक कि उसका फोन पत्थर के बदले। हालांकि जिंग ने मणि के साथ भाग लेने से इनकार कर दिया, यह समझाते हुए कि यह उसका है सबसे बेशकीमती संपत्ति। गांव निराश होता है, लेकिन इसके बजाय मणि चोरी करने का संकल्प लेता है। उस दिन बाद में जिंग ने गांव को रात में एक खुले मैदान में उससे मिलने के लिए कहा, एक साथ तारों को देख सकें। गांव प्रस्ताव को स्वीकार कर लेता है क्योंकि जिंग भेड़चाल से मुस्कुराता है और अपना शेड छोड़ देता है।
उस रात दोनों घास पर लेट गए और तारों वाले आकाश को निहार रहे थे। अचानक जिंग गांव पर झपटता है और अपने कपड़े उतारने की कोशिश करता है, जिससे उसे बहुत आश्चर्य होता है। वह उसे फेंक देता है और दोनों एक गर्म बहस में पड़ जाते हैं। गांव यह जानकर हैरान है कि गांव में तारों को देखना का अर्थ है सेक्स करना। अचानक गांव भागने के लिए गांव की ओर दौड़ता है, जिंग का पीछा करता है। जिंग गांव पर गुस्सा है और जब वे गांव लौटते हैं तो उसे कैद कर लेते हैं। गांव जिंग को समझाता है कि वह वाक्यांश के छिपे हुए अर्थ को नहीं जानता था और उसने इसे अंकित मूल्य पर लिया। वह यह भी कहते हैं कि वह कहां से आते हैं। लोग अपनी भावनाओं को रोमांटिक रूप से व्यक्त करते हैं, जैसे बर्फ होने पर अपने प्यार को कबूल करना। जिंग अंत में गांव को समझ जाती है। शहर में वापस जाना और किन बिना किसी लाभ के गांव की खोज करते हैं। वे उस सड़क की जांच करते हैं जहां उसकी कार चट्टान से नीचे झुकी थी, लेकिन कुछ भी नहीं मिलने पर निराश हो गए। इलाके की तलाशी के लिए ड्रोन का इस्तेमाल करता है, लेकिन एक चुंबकीय क्षेत्र विमान को बाधित कर देता है और किन के मॉनिटर को खाली कर देता है। जब दोनों घर लौटते हैं तो वे ली एन से मिलते हैं, जो एक व्यवसायी महिला है जिसके साथ गांव ने एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। अनुबंध में गांव को हर 15 दिनों में ली एन से मिलने का आदेश दिया गया है और ऐसा करने में विफलता पर 60 मिलियन का जुर्माना लगाया जाता है। अब तक उसके लापता होने के 13 दिन हो चुके हैं और ली एन उसे खोजने आया है। जाना झूठ बोलती है कि गांव ने पहाड़ों की यात्रा की और वापस आ जाएगा जल्द ही। ली एन आश्वस्त नहीं है, लेकिन कार्रवाई करने से पहले दोनों को गांव को खोजने के लिए 48 घंटे का समय देता है। वापस गांव में जिंग गांव को जंगल में ले जाता है। जिंग उसके लिए अपने प्यार को कबूल करती है और उसे शादी करने के लिए कहती है, क्योंकि वह उस पर चिकन ब्लड की एक बाल्टी डाल देती है। जाहिर है जिंग ने कल रात उसे गलत सुना और सोचा कि उसने बर्फ के बजाय रक्त कहा है, क्योंकि दोनों शब्द चीनी में समान है। उस पर नाराज है और हताशा में दूर चला जाता है, लेकिन कुछ ही समय बाद एक जाल में फंस जाता है। गांव जिंग से उसे जाल से मुक्त करने के लिए बेताब है। हालांकि जिंग ऐसा करने से पहले उससे उसके शादी के प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए कहती है और एक पराजित गांव अंततः सहमत हो जाती है। वापस जाते समय गांव को किन के ड्रोन का एक ब्लेड झाड़ियों में पड़ा हुआ मिला। यह देखकर वह दर्ज करता है कि उसके दोस्त उसे ढूंढ रहे हैं और जल्द से जल्द गांव से भागने का फैसला करता है। उस रात गांव और जिंग बातचीत करते हैं और अगले दिन शादी करने का फैसला करते हैं। गांव जिंग से गांव के इलाके के बारे में पूछता है और उसे पता चलता है कि जंगल में एक गुप्त गुफा है। वह बताता है कि गुफा गांव से बाहर निकलने के लिए एक निकास है और बचने के लिए इसका इस्तेमाल करने की साजिश है। गांव को यह भी पता चलता है कि गांव में एक वाइन रिजर्व है और वह जिंग से उसे वहां ले जाने की भीख मांगता है और दोनों गांव की केंद्रीय पेंट्री में जाते हैं। उसकी जानकारी के बिना गांव अपनी शादी के दौरान सभी ग्रामीणों को बाहर निकालने के लिए एक चाल के रूप में शराब की बैरल में कुछ नींद की गोलियां गिरा देती है। गांव के कमरे में लौटता है और जिंग ऑफर करता है उसे एक प्रारंभिक शादी के उपहार के रूप में उसका नीलम पत्थर। गांव दोषी महसूस करता है, लेकिन फिर भी मणि इकट्ठा करता है। अगली रात जोड़े का विवाह समारोह होता है और जिंग एक घुटने के बल नीचे जाती है और गांव के लिए अपने प्यार को कबूल करती है। गांव उसे अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता है, जिसके बाद नवविवाहिता एक स्वर में नृत्य करते हुए ग्रामीण एक प्रेम गीत गाते और बजाते हैं। दावत को समाप्त करने के लिए गांव ने एक टोस्ट का प्रस्ताव रखा और ग्रामीणों से अपने अपने कटोरे में शराब पीने का आग्रह किया। पहले से न सोचा मूल निवासी नशीला पेय निगलते हैं, लेकिन जब कोई नहीं देख रहा होता है तो गांव उसे फेंक देता है। कुछ घंटों बाद गांव वाले सो जाते हैं। वह जंगल से होकर गुजरता है और अंत में गुफा तक पहुंचता है, जो बाहरी दुनिया से जुड़ती है। दृढ़ निश्चय गांव अंधेरी गुफा में प्रवेश करता है और शहर की अपनी यात्रा शुरू करता है। अगली सुबह वह अंत में गुफा के अंत तक पहुंचता है और एक पहाड़ की चोटी पर दौड़ता है, मुस्कुराता है क्योंकि वह पास की सड़क को देखता है। गांव के घर वापस ली एन अपने आदमियों के साथ आती है, क्योंकि 48 घंटे की समय सीमा लगभग समाप्त हो चुकी है। ली एन ने जाना और किन से गांव के ठिकाने के बारे में पूछा, लेकिन दोनों ने खुलासा किया कि उन्हें नहीं पता कि वह कहाँ है। यह सुनकर ली एन ने जाना को एक अनुबंध प्रदान किया जो घर के स्वामित्व को उसे हस्तांतरित कर देगा। जाना ने कागजी कार्रवाई पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, लेकिन ली एन ने उसे कोई विकल्प नहीं दिया। व्यवसायी अपने पुरुषों को दोनों को बंधक बनाने का संकेत देती है
क्योंकि जाना को अंगूठे के निशान के साथ कागज पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया जाता है। सौभाग्य से गांव उन्हें रोकने के लिए ठीक समय पर सामने के दरवाजे से घुस गया। किन व्याकुलता का फायदा उठाता है और हस्ताक्षरित अनुबंध को निगल जाता है, जबकि गांव ली एन से बात करता है। अंततः व्यवसाय घर छोड़ देती है और संपर्क में रहने का वादा करती है। जब वह चली जाती है, गांव तरोताजा हो जाता है और अपने दोस्तों के साथ भोजन साझा करता है, जो पूछते हैं कि वह पूरे समय कहाँ रहा है। गांव ग्रामीणों को बाहरी दुनिया से बचाना चाहता है, इसलिए वह चतुराई से उनके सवालों से बचता है और अपने दोस्तों से झूठ बोलता है। उनके भोजन के बाद गांव उन्हें जिंग से प्राप्त नीलम रत्न दिखाता है। दोनों अविश्वास में पत्थर पर अचंभित हैं, क्योंकि उन्होंने नहीं देखा है वर्षों में उस आकार का नीलम। अंत में गांव परीक्षण के लिए गांव से मिट्टी के नमूने के साथ जाना को मणि सौंपता है। उस दिन बाद में तीनों एक नर्सिंग होम में गांव के चाचा वेन से मिलने जाते हैं और बुजुर्ग रहने वालों का मनोरंजन करने के लिए एक जोकर की पोशाक पहनते हैं। निम्नलिखित दृश्य में ग्रामीण जागते हैं और गांव के लिए क्षेत्र की तलाशी करते हैं। जिंग उसके लापता होने से दुखी है और जल्द ही उसे पता चलता है कि वह मणि के साथ भाग गया। उदासी के साथ काबू वह खोजने के लिए शहर जाने का फैसला करती है। गांव की ज्योतिषी यूं है शुरू में उसके शहर जाने की मनाही करती थी। हालांकि जब जिंग उससे भीख मांगता है, यून वह जिंग को गुफा के प्रवेश द्वार पर ले जाता है और रानी के जाने से पहले उसे शहर के लोगों से सावधान रहने की चेतावनी दी। जब जिंग शहर में आती है तो वह एक प्रसिद्ध ज्योतिष सोशल मीडिया प्रभावकार यितियान से मिलती है, जो एक महिला सहमेजबान की तलाश में है। जिंग की अजीब पोशाक और विचित्र व्यवहार ने उसकी रुचि को बढ़ा दिया और वह उसे अपनी कंपनी में साइन करने की पेशकश करता है। ये अपने मैनेजर के बारे में पूछती है, लेकिन भ्रमित जिंग उसे केवल एक कार्ड देता है जिसे गांव में छोड़ गया था। ये उस पर एक नंबर पाता है और गांव को पास के एक नर्सिंग होम में ढूंढता है। जिंग के अनुरोध पर ये उसे गांव की तलाश के लिए बताए गए स्थान पर ले जाता है। जब वे नर्सरी में पहुंचते हैं, गांव दूर से जिंग को देखता है और उसे देखने से पहले दौड़ता है। वह कुछ झाड़ियों के पीछे छिप जाता है और जिंग को उसकी तलाश में देखता है। जिंग अंततः हार मान लेती है और घर से बाहर निकलने की ओर चल देती है, लेकिन पास की झाड़ी से गांव की छींक सुनकर तुरंत मुड़ जाती है। गांव अपनी मस्खरी पोशाक के साथ बाहर आता है, लेकिन जिंग उसे नहीं पहचानता है और केवल कूदते हुए देखता है। क्षण भर बाद जिंग कार में ही के साथ शामिल हो जाता है और दोनों घर से दूर भाग जाते हैं। बातचीत करते हुए ये एक अज्ञानी जिंग को बताता है कि जोकर असली प्राणी नहीं है, लेकिन वे केवल मुखौटे पहने हुए इंसान है। जिंग रहस्योद्घाटन और आंकड़ों से चकित है कि घर पर उसने जो अजीब जोकर देखा वह वास्तव में गांव था। वह ये से उसे नर्सरी में वापस करने के लिए कहती है और मीडिया प्रभावित करने वाला बाध्य होता है। अफसोस की बात है कि जब वे नर्सरी पहुंचते हैं, गांव और उसके दोस्त लंबे समय तक चले जाते हैं। जिंग एक बार फिर निराश हो जाता है। ये स्वयंसेवकों ने जिंग को अपने घर ले जाने के लिए कहा, लेकिन जनजाति नेता ने मना कर दिया और नर्सरी के सामने एक फुटपाथ पर बैठ गया, यह घोषणा करते हुए कि वह गांव के लौटने का इंतजार करेगी। ये उसे छोड़ने की सख्त कोशिश करता है, लेकिन वह मना कर देती है और यहाँ तक कि मूसलाधार बारिश के नीचे बैठी रहती है। इस बीच गांव जिंग से छिपने के लिए खुद को दोषी महसूस करती है और किन को उसकी लोकेशन ढूंढने के लिए कहती है। कुछ मिनट बाद किन ने उसे सूचित किया कि जिंग ये के साथ अभी भी नर्सिंग होम में है। तुरंत नर्सरी में वापस चला जाता है। वहाँ गांव जिंग को अपने बगल में ही के साथ बारिश में बैठे हुए देखती है। वह दोनों के सामने खींचता है और अपनी खिड़की से नीचे हवा देता है। जिंग उसे देखकर चौंक जाता है और तुरंत उसे अपनी शर्ट से पकड़ लेता है। गांव उन्मादी रूप से उसे पंच न करने के लिए भीख मांगता है और एक बेतुका झूठ के साथ आता है, यह कहते हुए कि बारिश में लोगों को मारना गलत है। जिंग भोली है, इसलिए वह उस पर विश्वास करती है। वे तुरंत पहुंच जाते हैं। जिंग उस पर अपना क्रॉसबो इंगित करती है, लेकिन गांव उसे शांत करने का प्रबंधन करता है और हथियार नीचे रख देता है। जिंग गांव को अपना नीलम वापस करने के लिए कहता है। हालांकि चालाक रत्न शिकारी उसे केक भेंट करके विचलित करता है। जिंग मीठा खाने की कोशिश करती है और पत्थर के बारे में भूल जाती है, क्योंकि वह शातिर तरीके से उस पर चबाती है, इसके विदेशी स्वाद का स्वाद चखती है। वह टेलीविजन सेट पर एक तीर चलाती है, यह सोचकर कि वह एक राक्षस है, लेकिन गांव बताते हैं कि यह केवल एक गैजेट है जो उसे चोट नहीं पहुंचा सकता।
जिंग आधुनिक दुनिया से मोहित हो जाती है और घर में गंदगी करते हुए पंक्चर किए गए पंख वाले तकिए को झूला झूलते हुए जश्न मनाती है। अगले दिन जाना गांव का दौरा करती है और लिविंग रूम को एक गंदगी में पाकर चौंक जाती है। कुछ ही समय बाद जिंग एक कटोरी इंस्टेंट नूडल्स खाते हुए उसके पास आता है। जाना जिंग से पकवान छीन लेती है और यह जानने की मांग करती है कि वह कौन है और गांव के साथ उसका रिश्ता क्या है। जिंग जाना के रवैये से नाराज है और डीलर के डर से चिल्लाने पर उसे चेहरे से पकड़ लेता है। गांव चीख से जाग गया और क्या हुआ यह जानने के लिए नीचे की ओर दौड़ा। वह देखता है कि जाना एक कंबल में लिपटा हुआ है और उसके मुंह पर कपड़ा है। गांव उसे जल्दी से मुक्त कर देता है और यह जानकर भयभीत हो जाता है कि जिंग जिम्मेदार है। जाना गुस्से में है और उससे पूछती है कि अजीब दिखने वाली लड़की कौन है। तुरंत गांव जाना को पकड़ लेता है और उसे ऊपर अपने कमरे में ले जाता है। वहां वह साफ आता है और बताता है कि जब वह लापता हो गया तो क्या हुआ। गांव बताते हैं कि जिंग एक गांव की रानी है जहां महिलाएं शासन करती हैं और पुरुष विनम्र होते हैं। जाना शुरू में उस पर विश्वास नहीं करती थी, लेकिन उसे पता चलता है कि वह सच कह रहा है जब गांव उसे जिंग का मूल क्रॉसबो दिखाती है। लिविंग रूम में जिंग खिड़की पर दस्तक सुनता है और यी को घर के बाहर देखकर चौंक जाता है। वह दरवाजे पर जाती है और उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन समझ नहीं पाती कि कैसे। जिंग दरवाजे के हैंडल को ढूंढता है, लेकिन उसे मोड़ने के लिए क्रूर बल का उपयोग करता है। आखिरकार वह दरवाजा खोलने की कोशिश करना छोड़ देती है और उसे पूरी तरह से तोड़ देती है। गांव और जाना दुर्घटनाग्रस्त दरवाजे की आवाज सुनते हैं और जो हुआ उसे खोजने के लिए नीचे की ओर दौड़े। गांव अपने घर में यी को ढूंढने के लिए उतावला है और अपने गेट को बंद करने से पहले उसे बाहर खींच लेता है। हालांकि की ने जाने से इनकार कर दिया और खुलासा किया कि वह जानता है कि जिंग एक एकांत द्वीप से है। गांव यह सुनकर चौंक जाता है और यी को उससे दूर रहने की धमकी देता है क्योंकि वह जिंग के साथ घर वापस जाता है। गांव कुछ नए कपड़े लेने के लिए जिंग को एक फैशन स्टोर पर ले जाता है। जिंग कुछ पोशाकों पर कोशिश करती है, जबकि गांव उसे कुछ गोपनीयता देने के लिए बाहर निकलती है। बाहर गांव ली एन को दूर से आते देखकर चकित रह जाती है और उसे जिंग की खोज से डर लगता है, इसलिए वह तुरंत एक दीवार के पीछे छिप जाता है और कड़ी महिला के दुकान में प्रवेश करने पर बारीकी से देखता है।